नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन स्टडी क्लास वीरपथ पर। आज के इस वीडियो में हम महिला एवं बाल अपराध से संबंधित अगला पॉइंट करने वाले हैं। अगला अधिनियम है हमारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ये कब लागू हुआ, क्या है, इसके बारे में एक एक पॉइंट जानते हैं, समझते हैं। तो देखें आप, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 ये कब लागू हुआ, कब पेश किया गया, वो देखें। एक तो ये पेश किया गया, सबसे पहले ये डेट देखें तो वो है 13 सितंबर 2005। 2005 में बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए इस अधिनियम में आगे क्या लगता है 2005। अब ये लागू कब हुआ था, ये डेट महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है, ध्यान रखना आप। ये है 26 अक्टूबर 2006। 2005 का यह अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ, ये हो गया। अब घरेलू हिंसा से संबंधित कुछ एक पॉइंट्स मैं बता देता हूं आपको। एक तो घरेलू हिंसा में इस प्रकार की हिंसा होने पर जैसे एफआईआर लिखवाते हैं, आपको पता है प्रत्येक तरह कोई भी घटना हो तो एफआईआर लिखवाते हैं पुलिस थाने में। एफआईआर का अर्थ क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये होती है एफआईआर। इसमें लिखाते हैं डीआईआर। डीआईआर दर्ज करवाई जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ डीआईआर का, इसका अर्थ है डोमेस्टिक। डी का अर्थ होता है डोमेस्टिक, आई का अर्थ होगा इंसिडेंट, आर का अर्थ होगा रिपोर्ट। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट यानी घरेलू घटना रिपोर्ट। घरेलू घटना, हिंदी में रिपोर्ट को प्रतिवेदन, तो घरेलू घटना प्रतिवेदन कहा जाता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को। ये होती है डीआईआर। हो गया क्लियर? तो ध्यान रखना, घरेलू हिंसा से संबंधित कोई भी अगर केस हो और वो, तो उसमें डीआईआर लिखवाई जाती है, पहली चीज ये। अब उसके बाद में घरेलू हिंसा किस प्रकार की, कौन कौन सी है, तो उसमें देख लें आप। घरेलू हिंसा में किसी भी प्रकार की मानसिक हिंसा है, मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा और आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा आदि, ये सभी प्रकार की हिंसाएं हैं वो घरेलू हिंसाओं में शामिल है। घर परिवार में किसी भी महिला पर मानसिक हिंसा होती हो, यानी मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, भावनात्मक होती है, इमोशनली उन्हें टॉर्चर किया जाता है, यानी वही बात बात पर डांटना, ये गाली गलौज करना, इस संबंधित कोई भी पॉइंट हो तो वो हो जाएगा। शारीरिक फिजिकली मारपीट करना लैंगिक हिंसा है, और आर्थिक हिंसा वगैरह यानी कोई भी रुपए पैसे के लिए परेशान करना, ये सब हो जाएगा। और इनकी अगर ज्यादा डिटेल में देखनी है आपको, इनके बारे में बताया था शुरुआती एक वीडियो में, जो कि मैं यहाँ पर आई बटन है यहाँ पे देख लेना ऊपर, उस पर क्लिक करके वो वीडियो आ जाएगा, देख लेना वो भी डिटेल में। अब देखो ये हो गया। अब इसमें सजा का प्रावधान क्या है, मैं पहले ही बता दूं आपको। इसमें सजा का प्रावधान 1 वर्ष की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना। 20,000 रुपए जुर्माना, ये हो गया। अब देखें आप, इसमें
अलग अलग स्तर पर अलग अलग सजाओं का वर्णन है, लेकिन ये ध्यान रखना 1 वर्ष की सजा और 20,000 जुर्माना, ये पॉइंट ध्यान रख लेना बहुत है। अब इसके बारे में कितने अध्याय है इसमें और कितनी धाराएं हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें अध्याय 5, कुल अध्याय कितने 5, और इन कुल 5 अध्यायों में धाराएं, कुल धाराएं हैं वो है 37। 5 अध्याय और उन 5 अध्यायों में 37 धाराओं का वर्णन है। इनके बारे में ही अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना ये पॉइंट। इन 5 के बारे में बता देंगे, ज्यादा विशेष इसमें है नहीं, इसमें बस इतनी है कौन से अध्याय में कौन क्या है उल्लेख किया गया है और कौन कौन सी धाराएं हैं, इतना सा पढ़ लेंगे, ये नोट कर लें, इसके बाद करते हैं आगे। अब इन विभिन्न अध्यायों के बारे में पढ़ लेते हैं, इन धाराओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अध्याय जो कुल 5 है और उनकी धाराएं जो कि कुल 37 है, उनका विवरण देखते हैं। सबसे पहले अध्याय फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट ये है क्या और कौन कौन सी धाराएं हैं। वैसे पहले अध्याय का नाम है वो होता है प्रारंभिक। प्रारंभिक धाराएं कौन कौन सी है, तो धारा 1 व 2। इसमें क्या है वो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अधिनियम में बता रहा हूं मैं आपको। धारा फर्स्ट में है, इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार। संक्षिप्त नाम हो गया ये घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और विस्तार संपूर्ण भारत में है, और इसमें 2 में परिभाषाएं हैं, धारा 2 में। ये हो गया अध्याय फर्स्ट। अब बात करते हैं हम अध्याय सेकंड की। अध्याय सेकंड, इसका नाम है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा, और इसमें धारा है 3। धारा 3 इसमें ये महत्वपूर्ण है किस प्रकार से वो देखें। धारा 3 में बताया गया है विस्तार से, जैसे मैंने अभी बताया था, भावनात्मक हिंसा, सामाजिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, विभिन्न प्रकार की हिंसाएं बताई थी। उन्हीं हिंसाओं का प्रकार बताया गया है। घरेलू हिंसा का प्रकार और परिभाषाएं, हिंसा की परिभाषाएं इस तरह से देख लें आप। जैसे मैंने ये 5 प्रकार की हिंसाएं, और भी इसमें पूरी डिटेल बताई गई है, एक एक पॉइंट कि किस प्रकार की हिंसा है, वो सब घरेलू हिंसा की परिभाषाएं ये धारा 3 में। ये धारा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अध्याय 2 और धारा 3, बस इसमें एक ही है, सिर्फ धारा 3, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब बात करते हैं अगला अध्याय, अध्याय 3। अब अध्याय 3 में क्या है ये काफी महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में ध्यान रखें आप। संरक्षण अधिकारियों, संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां व कर्तव्य, उनकी शक्तियां व कर्तव्य, जो इससे संबंधित अधिकारी है वह सेवा प्रदाता है, उनकी शक्तियां कौन कौन सी है, उनके अधिकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है इसमें। और इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, तो वो है धारा 4 से लगाकर 11 तक। धारा 4 से 11 तक ये हो गया अध्याय 3 पूरा। अब आगे है अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है वो देखें आप। इसमें है अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया। अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया,
इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं वो देखो। पहले तो धारा 12 से 29 तक ये हो गया। अब आपके माइंड में भी होगा अनुतोष क्या है। अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए, अभिप्राप्त यानी प्राप्त करना, बस ये लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। अनुतोष क्या है ये ध्यान रखना। अनुतोष का सीधा सा सरल सा अर्थ होता है मुआवजा। एक तरह से किसी कोई भी मामला है वो निपटारा करने के लिए जो धनराशि दी जाती है उसे अनुतोष कहा जाता है। तो यहाँ पे देखना, घरेलू हिंसा अगर होती है तो उस महिला को जो मुआवजा दिया जाना है उसके बारे में है ये अनुतोष। क्लियर है। अनुतोषों के यानी मुआवजे के आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी कितना है, क्या है, किस स्तर पर है, किसके द्वारा है, ये विभिन्न है। इसमें दिया गया है अध्याय 4 में, और धारा 12 से लगाकर 29 तक ये संपूर्ण विवरण है। अब बात करते हैं हम अंतिम अध्याय 5। और सबको बताइए अंतिम क्या होता है? प्रकीर्ण। जैसे कि पहला प्रारंभिक है और ये क्या है? प्रकीर्ण। इसमें कौन कौन सी धाराएं जो पीछे बची हुई है? इसमें धारा 30 से 37 तक, धारा 30 से 37 तक ये हो गए पांचों अध्याय। इस अधिनियम के 5 अध्याय और 37 धाराएं इस तरीके से विभाजित है। अगर आपको इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़नी है एक एक धारा को, तो उसके लिए मैं आपको ये पूरा अधिनियम है उसकी पीडीएफ फाइल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज रहा हूं साथ में, वो आप आराम से पढ़ लेना एक एक डिटेल। ठीक है, ये नोट करें पहले। इस तरह से ये अधिनियम अपना हो गया पूरा। अब महिलाओं से संबंधित एक दो अधिनियम और रहे हैं, एक दो अधिनियम और कुछ एक प्रमुख आईपीसी की धाराएं वगैरह हैं और प्रमुख केस है। कोई भी केस आया है इससे सब महिलाओं से संबंधित जो प्रमुख है उसके बारे में हम पढ़ लेंगे, जैसे निर्भया एक्ट वगैरह है, ऐसे अधिनियमों के बारे में पढ़ लेंगे हम। अगले 4-5 वीडियो में ये हो जाएगा कंप्लीट, और फिर बाल अपराध से संबंधित वीडियो शुरू कर देंगे हम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।